अगर आप चाहते हैं कि 2026 के एंड में आप पीछे मुड़कर देखें और बोलें कि वाओ ये ईयर मेरे लिए था एंड थैंक गॉड मैंने उस दिन ये वीडियो देख ली थी, तो फिर इस वीडियो को सबसे पहले आप सेव कर लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 इंपॉर्टेंट रेमेडीज एंड 5 इंपॉर्टेंट टिप्स हर राशि के लिए, जो पूरा साल अगर आपने फॉलो कर ली तो फिर आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। 2026 वैसे भी बहुत ही खास साल है, क्योंकि 2026 जून में गुरु चले जाएंगे कर्क राशि में, यानी कि अपनी उच्च राशि में। तो बहुत सारी राशियों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा और कुछ राशियों के लिए थोड़ा सा वीक रहेगा, जहाँ पे उनको रेमेडी करने की ज़रूरत होगी। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ होंगी। और सबसे पहले आप जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन लेकर आ जाइए, वीडियो को सेव भी कर लीजिए, रेमेडीज़ को पूरा एंड तक देखिएगा। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि सबका फ़ायदा हो। स्टार्ट करते हैं मेष राशि यानी एरीज साइन से। मेष राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, तो दैट मीन्स ये ईयर इनका टेस्टिंग फेज है। दिमाग को शांत रखने का टाइम है, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने का टाइम है, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं ऑलरेडी अपनी दूसरी वीडियो में बता चुकी हूँ उन्हें भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। बात कर लें जो स्पेशल रेमेडीज़ मेष राशि वालों को करनी है, सबसे पहले उनको एवरी ट्यूसडे हनुमान मंदिर जाकर वहाँ पे सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी को अर्पित करना है और वहीं बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इस रेमेडी को आप पहले नोट कर लो, ये रेमेडी आपको शनि की 7.5 के प्रभाव से भी बचाएगी। ये रेमेडी आपके करियर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी है और हर तरह से आपका बचाव करेगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी रेमेडी की। आपने सुबह उठकर नहाने के बाद आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उसमें जल डालकर भगवान सूर्य को वो जल का अर्घ देना है। ये रेमेडी अगर आपने रोज़ कर ली तो पूरा साल आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। किसी भी तरह के जब आपको डिसीजंस लेने का टाइम आएगा, वहाँ पर आप डबल माइंडेड नहीं होंगे कि मैं ये करूँ या ये करूँ। आपको क्लैरिटी आएगी माइंड में, आपका फोकस क्लियर होगा, लीडरशिप क्वालिटी आपकी इम्प्रूव होगी एंड कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अब बात करते हैं तीसरी रेमेडी की। आपको मंथ में कोई भी एक डे चूज़ कर लेना है और उस दिन आपको लाल मसूर दाल किसी ज़रूरतमंद को देनी है। ये करने से आपका मंगल आपकी हॉरोस्कोप में आपको बेटर रिजल्ट्स देगा, नेगेटिव नहीं देकर वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। नंबर 4, आपको एवरी ट्यूसडे एक नया गोल सेट करना है 1 वीक के लिए एंड एवरी सैटरडे आपको अपने घर से कोई भी एक ऐसी चीज़ डीक्लटर करनी है जिसे आप अब यूज़ नहीं करते। ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा टुवर्ड्स एंड ऑफ द ईयर इस रेमेडी से आप कितना इम्प्रूव करेंगे। आप अपने गोल सेट करेंगे, उन गोल्स को जब आप अचीव करेंगे उसमें आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे और शनि यही चाहते हैं आपसे कि आप डिसिप्लिन रहिए, फोकस रहिए। एंड जब आप एवरी सैटरडे को कोई भी चीज़ को डीक्लटर करेंगे अपने हाउस से जिसको भी आप यूज़ नहीं करते, तो आप शनि के नेगेटिव प्रभावों को अपनी कुंडली से ठीक करेंगे। अब बात कर लेते हैं 5th रेमेडी की। आपको अपने घर के पूजा स्थान पर एक तांबे का लोटा रख देना है और उसमें जल भर के उसमें एक सिक्का डाल के रख दें। ये आपको एवरी मंथ इस जल को चेंज करना है, पूरा साल इस रेमेडी को कीजिए और फिर देखिए आपके मंगल आपके लिए कितने शुभ हो जाते हैं। जो भी शनि 7.5 का प्रभाव होगा वो आपके ऊपर से कम होगा। ये करने से माइंड आपका काम होगा और आप अपने डिसीजंस बेटर ले पाएंगे। ये थी 5 रेमेडीज़ जो मैंने आपको बताई। ये 5 रेमेडीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, इन्हें बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप एक बारी मेरी बात मान के इस रेमेडी को पूरा साल करके देखना और फिर देखना 2026 एंड में आप कितना अच्छा फील करेंगे। अब बात कर लेते हैं 5 स्पेशल टिप्स की जो पूरा साल आपको ध्यान रखनी है, आपको फॉलो करनी है। पहले आपको ध्यान रखना है कि 2026 में जब भी आप कोई डिसीजन लेने लगें जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व हो, वहाँ पे रुक जाइए। बिल्कुल भी इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं, जल्दीबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना है। जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो रही है, वहाँ पे जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं उनकी सलाह लेके चलिए, जिनको आप अपना मेंटोर मानते हैं उनकी सलाह लेके चलिए।
फिर भी कुछ नहीं समझ आ रहा तो बेटर रुक जाइए। जल्दीबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। इस टिप को आप हाईलाइट करके नोट कर लीजिए। ये अगर आपने ध्यान रखा, आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं जो शनि के साढ़े सती में आपको हो सकता है। नंबर 2, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। ये साल आपको गुस्सा थोड़ा तेज़ आ सकता है, जिसके वजह से आप छोटी छोटी बात पर आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी लोगों को अपनी कम्युनिकेशन की वजह से आप हर्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को भी आपको मेंटेन करके चलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए अगर आप अपने आप को शनि की साढ़े सती के प्रभाव से बचाना चाहते हैं। नंबर 3, आपको एवरी डे कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है। अगर अभी तक आप नहीं कर रहे थे तो अब आप अपना रूटीन बना लीजिए। 2026 में आप इसको जो भी समझिए, लेकिन इस रूटीन को अपनाना आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। जितनी आपकी बॉडी को आप फिज़िकली वर्कआउट करवाएंगे, उतना ही आपका माइंड काम रहेगा, उतना ही शनि आपका अच्छा होगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। नंबर 4, अगर आप गुस्से में हो तो आपने बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देना है, चाहे आप करियर में हो चाहे आप पर्सनल लाइफ की बात करें। अगर गुस्से में हो, इमीडिएटली किसी को भी मैसेज नहीं करें, इमीडिएटली कोई भी डिसीजन ना लें, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करें। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पॉइंट को हर रोज़ एक मंत्रा की तरह अपने दिमाग में रोज़ याद कर लीजिएगा कि आपको इम्पल्सिव होकर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। एंड नंबर 5, आप अपने गोल्स क्लियर कीजिए, अपने गोल्स लिखिए, रोज़ उन गोल्स को पढ़िए। किसी भी तरह की डेडलाइन है, उनको डिसिप्लिन रहकर उस डेडलाइन को पूरा कीजिए। जितना आपके गोल्स क्लियर रहेंगे, उतनी जल्दी सक्सेस आपके पास आएगी। शनि के साढ़े सती में होने के बावजूद आप बहुत अच्छी सक्सेस पा सकते हैं अगर आपने ये 5 रेमेडीज़ और 5 टिप्स पूरे 2026 में फॉलो करें तो। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस साइन की। वृषभ राशि वालों के लिए अगले साल शनि की साढ़े सती स्टार्ट हो जाएगी, तो दैट मीन्स ये टाइम प्रिपरेशन का टाइम है। शनि के आने से पहले हर चीज़ को डीक्लटर करने का टाइम है, हर चीज़ की क्लेंजिंग का टाइम है। बात करते हैं आपकी रेमेडीज़ की। सबसे पहले आपको एवरी फ्राइडे अगर आप मंदिर जा सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर के ही मंदिर में माता लक्ष्मी को आपको रेड फ्लावर अर्पित करना है। नंबर 2, आपको किसी भी मंडे या फ्राइडे को चावल या दूध का दान किसी ज़रूरतमंद को देना है। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप दान देते हैं उससे किसी ज़रूरतमंद को ही देना है, एंड उसमें भी अगर कोई फीमेल होती है तो वो और ज़्यादा अच्छा है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नंबर 3, आपको श्री सूक्त का पाठ करना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पूरा साल कर लिया तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, बट अगर आप इसे पूरा साल हर दिन नहीं फॉलो कर सकते तो एटलीस्ट फ्राइडे वाले दिन सुबह उठकर नहाने के बाद इस पाठ को ज़रूर कीजिए। नंबर 4, आपको एवरी फ्राइडे वाइट कलर के क्लोथ्स डालने हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स अपने बेडरूम में रखने हैं, वाइट कलर को ज़्यादा एनहांस करना है अपने फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे वाले दिन कोशिश कीजिए अगर आप खीर खा सकते हैं घर की बनी हुई तो वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। एंड नंबर 5, अपने वॉलेट में या पर्स में कोई भी एक चांदी का टुकड़ा रख लीजिए और इसे पूरे साल अपने वॉलेट में पड़े रहने दीजिए। एवरी मंथ किसी भी फ्राइडे वाले दिन उस चांदी के टुकड़े को अपने वॉलेट से बाहर निकालिए और उसे गंगा जल में थोड़ी देर के लिए डिप कर दीजिए और फिर उससे साफ करके वापस अपने वॉलेट में रख लीजिए। ऐसे करने से ये एक्टिवेट रहेगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो ये 5 रेमेडीज़ अगर आप फॉलो करते हैं, इससे आप अपने वीनस को कर लेंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये 5 रेमेडीज़ आप फॉलो कीजिए और पूरा साल आप इसका बेनिफिट देखेंगे कि आपको कितना मिलता है। अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट टिप्स की जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। नंबर 1,
आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अभी तक कोई भी ऐसा काम जो आपके लिए कोई और कर रहा था या जिस काम को करने में आप ज़्यादा मेहनत नहीं लगा रहे थे, उस काम को अब आपको खुद करना है। अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है। कोई भी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अभी तक आपकी कोई और निभा रहा था, वो एक एक करके उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप खुद करेंगे अपने लिए। पूरे साल में अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, इस टिप को फॉलो करेंगे, तो ये आपको बहुत ही ट्रेमेंडस रिजल्ट देगी। नंबर 2, आपको इस साल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एवरी वीक फ्राइडे वाले दिन कोई भी अपने अमाउंट की सेविंग एक अलग रख देनी है। जो भी आपके पास अमाउंट पूरे मंथ में आता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपको एवरी फ्राइडे अपनी सेविंग्स के लिए अलग कर देना है, जिससे आपने देखना नहीं है। ये सेविंग्स आपको पूरा साल करनी है एंड दिसंबर 2026 से पहले आपको इन सेविंग्स को ओपन नहीं करना है। आप देखेंगे कि टुवर्ड्स द ईयर एंड आपको बहुत अच्छी सेविंग की हैबिट पड़ जाएगी और ये आपको बहुत हेल्प करेगी जब आपकी शनि साढ़े सती स्टार्ट होगी। ये टिप जो है ये एक रेमेडी का भी काम करेगी, तो इसे ज़रूर फॉलो करना। इसे नोट डाउन कर लो, इस टिप को हाईलाइट कर लो। नंबर 3, आप इस साल कोई भी क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई स्किल को सीखिए। एनीथिंग, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू डांसिंग, एक्टिंग, पेंटिंग, कुछ भी जिसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है वो चीज़ आप करिए। आप जितना अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालेंगे, उतना ही वीनस आपका एक्टिवेट होगा। नंबर 4, आपको अपनी स्वीट क्रेविंग्स पे कंट्रोल करना है। अगर आपका स्वीट टूथ है तो इस साल आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि आपको अवॉइड करना है कि आपको ज़्यादा स्वीट नहीं लेना। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वीट की क्रेविंग हो रही है, आप उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लीजिए, आप उसकी जगह पे गुड़ खा लीजिए, बट अवॉइड कीजिए इस साल स्वीट्स ज़्यादा लेनी। नंबर 5, रिश्तों में पॉजिटिवनेस को कम करिए। ये टिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो 2027 में जैसे ही शनि की साढ़े सती स्टार्ट होगी, वो सबसे पहले अटैक आपके रिश्तों पर ही कर सकती है। अगर आप अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, तो वहाँ पर आपको अगले साल प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेटर है कि आप इस साल से ही धीरे 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 अपनी पॉजिटिवनेस को थोड़ा कम कीजिए, पार्टनर पे ट्रस्ट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है उसे पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए, बट ओवर पॉजिटिव मत होइए, नहीं तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनी साइन की। मिथुन राशि वाले ओवर थिंकर्स हैं, सेंसिटिव हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस साल इस एनर्जी को मेंटेन करना, इस एनर्जी को बैलेंस करना। मैं जो आपको रेमेडीज़ बता रही हूँ, ये रेमेडीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगी। आपकी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करेंगी, आपके इम्पल्सिव डिसीजंस को कंट्रोल करेंगी, किसी भी तरह की सेंसिटिविटी एंड टू मच इमोशनल जो आप हो जाते हैं उस चीज़ को भी कंट्रोल करेगी। तो आप सबसे पहले जो मैं बोल रही हूँ इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए करना। नंबर 1, आपको एवरी वेडनेसडे गणेश मंदिर जाकर वहाँ पे गणेश जी को हरी ध्रुवा चढ़ानी है। ये आपको पूरा साल फॉलो करना है विदाउट एनी फेल। किसी वेडनेसडे अगर आप मंदिर नहीं जा पाए तो आप अपने घर के मंदिर में भी गणेश जी को हरी ध्रुवा चढ़ा सकते हैं, बट इस रेमेडी को बिना स्किप करे आपको पूरा साल करना है। नंबर 2, आपको मंथ के किसी भी एक दिन, हो सके तो वेडनेसडे वाले दिन, हरी मूंग किसी ज़रूरतमंद को देनी। नंबर 3, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ये अगर आप रोज कर सकें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। आपकी जो भी ओवर स्पेंडिंग होती है, इमोशनल ओवर स्पेंडिंग होती है, वहाँ पे ब्रेक लग सकती है। आपके इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे, बैलेंस में रहेंगे, आपका करियर बहुत अच्छा होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बट अगर आपको लगता है कि आप रोज़ नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट इसको एवरी थर्सडे ज़रूर कीजिए। नंबर 4, आपको एवरी वेडनेसडे तुलसी माता को जल देना है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसे आज ही जाकर मार्केट से ले आइए। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी है जिसे आपने पूरा साल स्किप नहीं करना है। तो इस रेमेडी को करने से आपका फोकस क्लियर होगा, क्लैरिटी आएगी, ओवर थिंकिंग कंट्रोल होगी। नंबर 5, अपने पास हमेशा एक ग्रीन कलर का हैंकी रखिए, क्योंकि आपको ग्रीन कलर को ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस करना है, पर हम हर टाइम ग्रीन कलर के क्लोथ्स नहीं पहन सकते हैं, तो इसीलिए उसका एक शॉर्टकट है कि आप एक ग्रीन कलर का हैंकी हर टाइम अपने पास रखें।
उससे आपका बुध एक्टिवेट रहेगा एंड ग्रीन कलर आपको बहुत एनर्जी देगा। ये थी 5 रेमेडीज़ जो आपको पूरा साल विदाउट एनी स्किपिंग फॉलो करनी है। अब बात कर लेते हैं 5 टिप्स की जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करनी। नंबर 1, मल्टीटास्किंग कम करें। ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ और ये भी कर लूँ में आप सब कुछ गंवा देंगे। बेटर है कि किसी एक चीज़ पे फोकस करो और बहुत अच्छे से फोकस करो। ये साल मल्टीटास्किंग का साल नहीं है। मल्टीटास्किंग आपको नहीं करनी है, उसे अवॉइड करना है। इस टिप को नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नंबर 2, आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। आप जो भी चीज़ लिखें उसे बोलें, इससे आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी। ये ईयर आपकी कम्युनिकेशन का भी है, तो हर चीज़ को लिख कर फिर उसे बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ये एक टिप आपके लिए इतना वंडरफुल काम कर सकती है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इस प्रैक्टिस को आप आज से ही अपनाइए एंड इसे अपनी हैबिट बना लीजिए। नंबर 3, इस साल आपको ओवरथिंकिंग से बचना है। जब भी आपको ओवरथिंकिंग होने लगे, आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है। आपको एक वाइट कैंडल जला लेनी है और वाइट कैंडल के फ्लेम को आपको देखते रहना है। दैट्स इट। इतनी सी आप चीज़ करेंगे और आप देखेंगे आपकी ओवरथिंकिंग कंट्रोल होने लगेगी। ओवरथिंकिंग से आपको बचना है। अगर आपके पास वाइट कैंडल नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आप कुछ और काम करने लग जाइए जिससे आपका माइंड बिजी हो जाए, बट बार बार एक ही थॉट को नहीं सोचना है, ओवरथिंक नहीं करना है आपके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, सोशल मीडिया डिटॉक्स। ऑब्वियसली पूरा साल अगर मैं आपको बोलूँगी आप सोशल मीडिया से हट कर रहो तो डैट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज आजकल हम ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ही डिपेंडेंट है। हम लोगों के काम सोशल मीडिया पर हैं, बहुत सारे हम में से कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया को हम पूरी तरह से डिटॉक्स नहीं कर सकते, बट यूज़ इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अननेसेसरली चीज़ों के लिए सोशल मीडिया को मत यूज़ कीजिए। उतना यूज़ कीजिए जो आपके लिए इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, बस उतना उसे यूज़ कीजिए। कोशिश कीजिए कि अननेसेसरली इंफॉर्मेशन या अननेसेसरली एंटरटेनमेंट को आपको अवॉइड करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपको अपने करियर पे, अपनी पर्सनल लाइफ पे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा ध्यान देना है। एंड अननेसेसरली जो हम रील स्क्रॉल कर करके टाइम वेस्ट करते हैं उससे आपको बचना है। नंबर 5 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप फॉर यू, इस साल आपको अपनी रीडिंग हैबिट्स को इनकलकेट करना है। रीडिंग, अगर आप इस साल अब रीडिंग को अपना मंत्रा बना लेते हैं, एवरी डे यू हैव टू रीड समथिंग। ये ऐसी बुक्स जो आपको फैसिनेट करती हैं आप उन्हें ले आइए एंड कीप ऑन रीडिंग देम। अगर आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है, स्टार्ट रीडिंग एटलीस्ट 1 पेज अ डे। 1 page a day also will improve your mercury in your chart. So inculcate reading habits from today. It is very 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 important for you. अब बात कर लेते हैं कर्क राशि यानी कैंसर साइन। कर्क राशि वालों के लिए ये ईयर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा अगर आपने ये रेमेडीज को बकायदा फॉलो किया तो, बिकॉज गुरु राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जून में चले जाएंगे आप ही की राशि में, कर्क राशि में, यानी जो कि गुरु की उच्च की राशि है। ये साल कमाल का रह सकता है आपका, लेकिन अगर आपने साथ में इसमें तड़का लगा दिया रेमेडीज का, तब तो ये साल आपको, आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा बेनिफिट दे सकता है। तो इन रेमेडीज को इग्नोर मत कीजिएगा, सिर्फ सुनने के लिए इस वीडियो को मत देखिए, इन रेमेडीज को फॉलो कीजिए और देखिए आपके लिए ये साल कितने अच्छे रिजल्ट्स देता है अगर आप ये रेमेडीज कर लेते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात कर लेते हैं आपकी रेमेडीज की। सबसे पहले आपको एवरी मंडे शिव मंदिर जाना है और वहाँ पर शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करना है। इसे एवरी मंडे विदाउट एनी फेल कीजिए। नंबर 2, आपको एवरी मंडे किसी ज़रूरतमंद को दूध, चावल या चीनी का दान करना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू डू इट एवरी मंडे, बट इफ़ यू थिंक कि एवरी मंडे करना ये पॉसिबल नहीं हो रहा तो एटलीस्ट मंथ के एक मंडे को आप इस रूटीन को ज़रूर कीजिए। एंड ध्यान रखिए ये दान उन्हीं को दीजिए जो ज़रूरतमंद हो। नंबर 3, अपने वॉलेट में एक चांदी का टुकड़ा रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड एवरी मंथ आपने उस चांदी के टुकड़े को वापस रिचार्ज करना है। अब इसको वापस रिचार्ज कैसे करते हैं हम, इसको आपको गंगा जल में डिप करना है थोड़ी देर और फिर उसे क्लीन करके अपने वॉलेट में वापस रख लेना है। इससे आपका जो चांदी का टुकड़ा है वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा।
नंबर 4, आपको मेडिटेशन का रूटीन बनाना है, बहुत ज़रूरी है। आप इससे मेडिसिन समझ के कीजिए, मजबूरी समझ के कीजिए, कैसे भी कीजिए, बट मेडिटेशन विल बी योर मंत्रा इफ़ यू वांट टू अचीव गुड सक्सेस, गुड फाइनेंशियल सक्सेस इन 2026। देन आपको मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डू इट एवरी डे एटलीस्ट हाफ एन आवर से कम अगर हम मेडिटेशन करते हैं उसका बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो एक मिनिमम 30 मिनट्स मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। अगर आप बोलते हैं आपको मेडिटेशन करनी नहीं आती है, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। यूट्यूब पे कोई भी मेडिटेशन म्यूज़िक लगा दीजिए और लाइट बंद करके, आंखें बंद करके बैठ जाइए एंड जस्ट फॉलो योर ब्रेथ, दैट्स इट। थॉट्स आते हैं उसको आने दो, उन थॉट्स में आपको गुमना नहीं है, उन थॉट में स्टे नहीं करना, जस्ट कीप ऑन मूविंग फ्रॉम दोज थॉट्स, just meditate, it will work like a wonder for you. एंड नंबर 5, आपको एवरी फ्राइडे किसी गरीब कन्या को कुछ मीठा खिलाना है। सो आप ये 5 रेमेडीज कीजिए एंड इनको बिना स्किप करे कीजिए और फिर देखिए कितना अच्छा रिजल्ट 2026 आपके लिए लेकर आता है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स की जो आपको फॉलो करनी है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी मैं रेमेडीज एंड टिप्स बता रही हूँ ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब आप ब्लेंड करेंगे तभी ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सिर्फ रेमेडीज फॉलो करेंगे एंड टिप्स को इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स में कमी रहेगी। तो मैं कुछ भी बता रही हूँ उसको आपको पूरा फॉलो करना है, क्योंकि मैं कुछ भी आपको ऐसा नहीं बता रही जो इम्पॉसिबल है करना या बहुत मुश्किल है करना। इट इज़ वेरी इजी, सिर्फ आपको इसको अपनी रूटीन में लेकर आना है। तो चलिए बात करते हैं टिप्स। नंबर 1, सबसे पहले आपको इमोशनल बाउंड्री सेट करनी है। आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, इमोशंस में आके एट टाइम्स आप लोगों से बेवकूफ़ बन जाते हैं, लोग आपका ट्रस्ट ब्रेक कर जाते हैं। तो सबसे पहले आपको रेजोल्यूशन लेना है आज से ही। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये रेजोल्यूशन आपको आज से ही लेना है दैट यू हैव टू सेट इमोशनल बाउंड्रीज फॉर यू। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना जो आप अपनी लिमिट से बाहर होकर किसी के लिए करें। नंबर 2, फैमिली टाइम इंक्रीज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली को दीजिए, चाहे कितना भी वर्कलोड आपके ऊपर हो, चाहे आप कितना भी अपने करियर में बिजी हो। नंबर 3, आपको जर्नलिंग करनी है। जर्नलिंग की प्रैक्टिस आप अभी से कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। जो भी पूरा दिन में आपको कोई भी न्यू आइडियाज़ आते हैं या कोई भी ऐसी बात जो आपको हर्ट करती है या एनीथिंग रिलेटेड टू योर लाइफ, वट एवर, स्टार्ट राइटिंग इट। जो भी आपको ड्रीम आती है उसको लिखिए, जो भी पूरे दिन का आपका एक्सपीरियंस रहा उसको लिखिए। जर्नलिंग की प्रैक्टिस इसकी आप हैबिट बना लीजिए। ये अगर आपने अपनी लाइफ में आज से ही इंक्लूड कर दिया, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। नंबर 4, आपको अपने पास्ट की थॉट्स को पीछे छोड़ना है। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग जिसे आप पास्ट में फॉरगिव नहीं कर पा रहे, वो चीज़ें बार बार आपके दिमाग में आती हैं एंड फिर आप उसको लेके बार बार सोच में पड़ जाते हैं, ओवर थिंक करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो इससे आपको राइट नाउ एंड हियर स्टॉप करना है। ये आज से ही आपको रेजोल्यूशन ले लेना है कि पास्ट की कोई भी चीज़ आपको याद नहीं करनी, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा इंसान जिसने आपको पास्ट में हर्ट किया हो, प्लीज़ फॉरगिव दैट पर्सन। ये आपको उसके लिए नहीं करना, ये आपको खुद के लिए करना है। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस राइट फ्रॉम टुडे। सो फ्रॉम टुडे आप अपने पास्ट में झांक के नहीं देखेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ जो भी आपको पास्ट में हर्ट करती है उसमें आप झांक कर नहीं देखेंगे। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। नंबर 5, आपको पानी से जुड़ी हुई जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना है। अगर इस साल आप कोई भी वेकेशंस प्लान करते हैं, किसी भी हॉलीडेज़ पे जाने का प्लान करते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कोई ऐसी जगह चूज़ कीजिएगा जहाँ पर पानी हो, जहाँ पे बीचेस हो, क्योंकि जितना आप पानी के आसपास रहेंगे उतनी ही आपकी इमोशनल हीलिंग होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप हील होते जाएंगे। सो वाटर के अराउंड रहना आपके लिए इस ईयर बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो ये 5 रेमेडीज़ एंड 5 टिप्स अगर आपने पूरा साल फॉलो कर ली तो ये ईयर आपको बहुत। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि यानी लियो की। सिंह राशि वालों के लिए जो रेमेडीज़ मैं बताने जा रही हूँ, ये रेमेडीज़ इनके लिए किसी चमत्कार से कम काम नहीं करेंगी। आप बिल्कुल फोकस रह के इन रेमेडीज़ को सुनिएगा, वीडियो को सेव कर लीजिएगा। अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो इससे नोट डाउन भी कर लीजिए और इसे कहीं ऐसी जगह पे लगा लीजिए जो रोज़ आपको दिखे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एवरी डे सुबह नहाने के बाद आपको तांबे के लोटे में जल भरना है और उसमें एक छोटा सा पीस गुड़ का डाल देना है और सूर्य देवता को अर्घ देना है। नंबर 2,
आपको एवरी संडे गुड़ या गेहूँ किसी ज़रूरतमंद को दान देनी है। ये ध्यान रखिएगा, जिसको भी आप दान दें वो ज़रूरतमंद होना चाहिए। नंबर 3, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर को एनहांस करना है। रेड कलर आप ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए। अगर रेड कलर आप ऑब्वियसली एवरीडे नहीं पहन सकते तो कोई भी एक छोटा सा रेड कलर का पीस अपने वॉलेट में फोल्ड करके रख दीजिए। नंबर 4, आपको कुछ भी तांबे का धारण करना है। तांबे की कोई भी एक छोटी सी रिंग बनवा लीजिए और उससे आप धारण कर लीजिए, या तांबे का कोई कड़ा डाल लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड नंबर 5, आप जो भी पानी पीते हैं, जो भी बॉटल यूज़ करते हैं या कुछ भी यूज़ करते हैं, आप आज से ही तांबे की बॉटल और तांबे का ग्लास अपने लिए ले आइए। जो भी पानी आपको पूरा साल पीना है वो तांबे की बॉटल में डाल के ही रखना है या फिर तांबे के ग्लास में ही पीना है। ये 5 रेमेडीज़ आप फॉलो कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगी। अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट टिप्स की, क्योंकि रेमेडी के साथ टिप्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ रेमेडी फॉलो करेंगे एंड टिप्स को इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स आपको पूरे नहीं मिल पाएंगे। तो जो भी मैं टिप्स आपको बता रही हूँ उससे भी आपको बहुत ध्यान से सुनना है और उसको फॉलो करना है। नंबर 1, आपको इस साल अपनी ईगो को छोड़ना है। आपको बार बार अपनी ईगो पे चेक रखना है। जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा सा भी ईगोइस्टिक होने लग रहे हैं, वहीं पे स्टॉप हो जाइए, पॉज ले लीजिए, अपने आप को काम कीजिए। एंड ईगो को श्रेड करना इस ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको बहुत प्लैनेट्स आपके तंग कर सकते हैं आगे जाके। नंबर 2, आप अच्छे लीडर हैं, लेकिन इस साल आपको बहुत वाइज लीडर बनना है। लीडरशिप आपको बहुत वाइजली करनी है। आपको अथॉरिटेटिव नहीं रहना, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं रहना। आप अपने टीम मेंबर्स को समझ कर चलिए, अंडरस्टैंड करके चलिए। लीडरशिप आप बहुत अच्छी करते हैं, बट ये ईयर आपको लीडरशिप बहुत वाइजली करनी है, अपनी विजडम को यूज़ करके करनी है, किसी को भी हर्ट नहीं करना आपको। नंबर 3, आपको अप्रिशिएट करना है। स्टार्ट अप्रिशिएटिंग पीपल, जो भी, चाहे आपके घर पर हो या आपके ऑफिस में हो, आपको जिनका भी काम अच्छा लगे, कुछ भी हो, हर छोटी छोटी बात में उनको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कीजिए। ये आप इस चीज़ को टिप समझ लीजिए या इस चीज़ को रेमेडी समझ लीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये छोटी सी टिप जो आपको सुनने में बहुत छोटी सी लग रही है, ये छोटी सी टिप कैसे आपके प्लैनेट्स के नेगेटिव इन्फ्लुएंस को आपके हॉरोस्कोप में खत्म करेगी। नंबर 4, आपको अपना फिटनेस रूटीन बनाना है। अगर आप किसी भी तरह का फिजिकल वर्कआउट करते हैं, इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, बट अगर नहीं करते तो इसको आज से ही अपना रूटीन बना लीजिए। एवरी डे यू हैव टू गो फॉर अ वॉक और यू हैव टू डू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, योगा, वट एवर, यू हैव टू मूव योर बॉडी। फिजिकल फिटनेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रा है दैट यू हैव टू फॉलो दिस ईयर। नंबर 5, फादर फिगर की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आपके फादर हैं उनकी रिस्पेक्ट करके चलिए, या जो भी आपसे बड़े हैं, जो भी फादर फिगर पर हैं, उनसे आप आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनसे ब्लेसिंग लेंगे। कर लेते हैं कन्या राशि यानी वर्गो साइन की। कन्या राशि वालों के लिए जो रेमेडीज़ मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ज़रूर फॉलो करनी है। इनमें से कोई भी रेमेडीज़ को आपको स्किप नहीं करना है। बेटर रहेगा कि आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पहली रेमेडीज से। आपको बुध का बीज मंत्र रोज़ करना है विदाउट एनी फेल। अगर आप कहें कि मैं रोज़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि 10 मिनट्स अगर आप किसी पार्ट के लिए नहीं निकाल सकते, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम प्रिडिक्शन सुनते हैं कि हमारे लिए ये साल बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन अगर हम 10 मिनट्स भी रोज़ किसी चीज़ को नहीं दे सकते तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस भी हमें नहीं रखनी चाहिए। ये काम आपने अपनी सक्सेस के लिए करना है, अपनी ग्रोथ के लिए करना है, तो वो आप देखिए कि ये 10 मिनट आप पूरे दिन में कैसे निकालेंगे। ये आपको बिना स्किप करे एवरी डे करना है बुध का बीज मंत्र। नंबर 2, आपको एवरी वेडनेसडे गाय को हरा चारा खिलाना है। मेक इट अ प्रैक्टिस दैट यू डोंट हैव टू स्किप। हर वेडनेसडे को आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू।
नंबर 3, ग्रीन कलर को ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस कीजिए। जहाँ पे आपकी वर्क प्लेस है स्पेशली वहाँ पर कोई भी ग्रीन कलर का प्लांट रख दीजिए। ग्रीन कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए। वेंसडे को स्पेशली कोशिश कीजिए कि आप ग्रीन कलर ही पहने। अपने रूम के बाहर, अपने ऑफिस के रूम के बाहर ग्रीन मैट बिछा दीजिए। जितना ग्रीन कलर को आप एनहांस करेंगे उतना आपका बुध इस ईयर आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। नंबर 4, आपको पौधों को पानी देना है रोज़ खुद से, किसी से नहीं डलवाना। आपको रोज़ ये प्रैक्टिस करनी है कि आप खुद ही पौधों को पानी डालेंगे एवरी डे। मेक इट अ डेली प्रैक्टिस फॉर योरसेल्फ। नंबर 5, आपको एवरी वेंसडे हरी मूंग दाल किसी ज़रूरतमंद को दान देनी है। अगर आप इसे एवरी वेंसडे नहीं कर सकते तो आप मंथ में एक वेंसडे अपना फिक्स कर लीजिए जब आपको ये रूटीन करना है। बट मेक इट अ पॉइंट दैट यू जस्ट डोंट गिव इट अवे टू एनीवन, यू हैव टू गिव इट टू एनीवन हु इज़ नीडी। जो नीडी हो, ज़रूरतमंद हो, उसी को दें। ये 5 रेमेडीज़ आप पूरा साल फॉलो कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट देगी। बट अलॉन्ग विद द 5 टिप्स जो मैं आपको अभी दे रही हूँ, रिमेंबर कि जो भी मैंने आपको रेमेडी बताई वो टिप्स के साथ ही जाकर पूरी होगी। अगर आप टिप्स को इग्नोर करेंगे, सिर्फ रेमेडी फॉलो करेंगे तो भी वो पूरा रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। इसीलिए टिप्स को ध्यान से सुन लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए जो आपको करनी है। नंबर 1, परफेक्शनिज्म को छोड़िए। आप हर चीज़ को बहुत परफेक्ट करने के चक्कर में बहुत अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, डिले कर देते हैं। बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म के पीछे आपको नहीं जाना है। नंबर 2, आपको अपनी हेल्थ पे इस ईयर ध्यान देना है, डाइजेशन पे ध्यान देना है। कुछ भी बाहर का नहीं खाना, आपको अवॉइड करना है। कुछ भी अनहेल्दी खाने से पहले आप 10 बारी सोचिएगा। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको बता दी है इस साल की कि यू हैव टू बी ऑन अ हेल्दी डाइट एंड नॉट ऑन अनहेल्दी डाइट। इसको आप प्लीज़ हाईलाइट कर लीजिए कि आपको अनहेल्दी डाइट इस ईयर नहीं लेनी, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, आपको हेल्दी ही खाना है। नंबर 3, अपनी स्केड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम अपने काम पर दे रहे हैं, स्केड्यूल को अपने फ्लेक्सिबल कीजिए। आपके एक काम की वजह से दूसरे लोग हर्ट नहीं होने चाहिए या उनका टाइम नहीं जाना चाहिए। आपको प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को बैलेंस मेंटेन करके चलना है। नंबर 4, खुद को कोसना कम कीजिए। हर छोटी छोटी चीज़ में अपने आप को कोसेंगे अगर, तो आप एक तरह से नेगेटिव मैनिफेस्टेशन अपने लिए कर रहे हैं एंड ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्लंडर है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। अगर आप सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं तो आप अपने आप के लिए अननोइंगली नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड यूनिवर्स विल स्टार्ट सेंडिंग दोज नेगेटिव थिंग्स टू यू। सो आज से ही अपने आप को कोसना बंद कीजिए कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे पास तो आता ही नहीं, हम कहाँ आपकी तरह लकी, अरे हम तो इसमें हैं ही अनलकी। ऐसी चीज़ें आपको नहीं बोलनी। आपको जो बोलना है अपने लिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बोलना है। चाहे पॉजिटिव आपकी लाइफ में हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको नेगेटिव अपने लिए नहीं बोलना है। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये। नंबर 5, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। हर छोटी चीज़ के लिए भगवान का शुक्रिया कीजिए, चाहे वो कितनी भी छोटी चीज़ क्यों ना हो, लेकिन आपको हर चीज़ के लिए भगवान को ग्रैटिट्यूड करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड फील करना है। कोई भी अगर आपके लिए कुछ भी काम कर रहा है, चाहे घर पर आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपके ऑफिस में कोई कोलीग हो, कोई भी अगर आपके लिए कुछ भी करता है, इमीडिएटली उनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि यानी लिब्रा साइन की। तुला राशि वालों के लिए वीनस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड जब हमारी राशि का लॉर्ड ही वीनस है तो हमें रेमेडीज भी वीनस से जुड़ी हुई ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एवरी डे विदाउट एनी फेल शुक्र का बीज मंत्र करना है। ये रोज़ करना है और ये सिर्फ फ्राइडे को नहीं करना, आपको रूटीन बनाना है कि 10 मिनट्स आपको अपने पूरे शेड्यूल में से निकालने हैं और आपको 10 मिनट्स शुक्र का बीज मंत्र एवरी डे करना है। नंबर 2, आपको एवरी फ्राइडे कोई भी सफ़ेद मिठाई
किसी ज़रूरतमंद को खिलानी है। आप बेटर है अगर किसी कन्या को खिला सकें वो और बेटर है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति जो भी आपको ज़रूरतमंद लगे उसे सफ़ेद मिठाई ज़रूर खिलाइए। ये एवरी फ्राइडे इसको रूटीन बना लीजिए विदाउट एनी स्किप। ये काम आपको एवरी फ्राइडे करना है। नंबर 3, लक्ष्मी पूजन को अपना रूटीन बना लीजिए। एवरी डे आपको लक्ष्मी माता की पूजा करनी है। आप जिन भी देवी देवता की पूजा करते हैं उसे कीजिए, लेकिन लक्ष्मी माता की पूजा स्पेशली इंक्लूड करनी है आपको एवरी डे अपने रूटीन में। नंबर 4, आपको रोज़ सुबह नहाने के बाद अपने ऊपर परफ्यूम ज़रूर अप्लाई करना है। कोई भी इत्र या कोई भी परफ्यूम जिसकी फ्रेगनेंस अच्छी हो वो आपको रोज़ नहाने के बाद अप्लाई करना है। ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 5, आपको एक चांदी का कड़ा डालना है। चांदी का कड़ा अगर आपने डाला हुआ है तो बहुत अच्छा है, और अगर आपने नहीं डाला है तो उसे आज ही बनने डाल दीजिए एंड चांदी का कड़ा आप डाल लीजिए। ये पूरा साल आपको डाले रखना है, ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। ये रेमेडीज़ जो भी मैंने आपको बताई ये आपके वीनस को एक्टिवेट करने के लिए बताई, क्योंकि इस ईयर आपको वीनस बहुत बेनिफिट दे सकता है अगर आपने इन रेमेडीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो किया, बट अलॉन्ग विद द टिप्स जो मैं आपको अब देने वाली हूँ। नंबर 1, कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हैं उसमें ज़्यादा डिले आपको नहीं करना है। आपको डिसीजंस को पेंडिंग नहीं रखना है। ईदर इट हैज़ टू बी नो और इट हैज़ टू बी येस। लेकिन पेंडिंग डिसीजंस या डिलेड डिसीजंस आपको नुकसान दे सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू, इसको ध्यान रखिएगा। नंबर 2, इस ईयर आपको पीपल प्लीजिंग नहीं करनी है। आपको बिना बात पर लोगों की तारीफ नहीं करनी है। आपको सेल्फ लव में आना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ज़्यादा रखना है रादर देन प्लीजिंग पीपल। नंबर 3, अपना एक बैलेंस रूटीन रखिए। आपको हर चीज़ बैलेंस में करनी है, चाहे वो काम हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो, घूमना फिरना हो, कुछ भी हो। एवरीथिंग हैज़ टू बी इन मॉडरेशन। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में नहीं करनी, ना एक्सट्रीम में ज़्यादा काम करना है और ना ही एक्सट्रीम में लेड बैक होना है, और ना ही आपको पूरा टाइम घूमने फिरने में लगाना है। यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन मॉडरेशन। नंबर 4, आपको रिलेशनशिप में ऑनेस्टी रखनी है। आप चाहे मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर पार्टनर। जहाँ पर भी आपकी फ्लर्टेशियस नेचर होगी या आपकी अट्रैक्शन आपके पार्टनर से के अलावा किसी थर्ड पर्सन पे जाएगी, इट कैन बी अ ब्लंडर फॉर यू। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है दैट यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट इन योर रिलेशनशिप्स। नंबर 5 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको इस ईयर कोई भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो करनी है। वेदर आप मेडिटेशन कीजिए रोज़ या फिर आप किसी टेंपल जाने का रूटीन बनाइए, कुछ भी, जो भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको अपनी रूटीन में फॉलो करनी है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन की। अगर हम आपकी रेमेडीज़ की बात करें तो सबसे पहले आपको एवरी मंडे महामृत्युंजय का जाप करना है विदाउट एनी फेल। ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और पूरा साल इसको करना है। ये जाप आपको प्रोटेक्शन में रखेगा, आपके फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्शन में रखेगा, आपके ऊपर कोई भी विपदा आने वाली हो उससे आपको बचाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी दैट आई एम टेलिंग यू। इस रेमेडी को हाईलाइट कर लीजिए, स्किप मत कीजिएगा। नंबर 2, आपको एवरी सैटरडे काले तिल का दान करना है। आप ये मंदिर में भी कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को भी कर सकते हैं। इसे एवरी सैटरडे आपको विदाउट एनी फेल करना है। नंबर 3, आपको एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप चाहे कहीं जा रहे हो, बिज़ी हो, घर पे हो, नहीं हो, आपको ये चीज़ दिमाग में नहीं लानी कि ओ आज रह गया, मैं भूल गया, बिकॉज अगर ये आप भूले तो आपने अपनी रेमेडी ख़राब कर ली। तो जो भी मैंने रेमेडीज़ बता रही हूँ आपको, उनमें से कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए। सो मेक इट अ पॉइंट कि ट्यूसडे एंड सैटरडे, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो चाहे कुछ भी हो, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर 4, आपको मंथ के किसी भी एक ट्यूसडे मंकीज़ को बनाना खिलाने हैं। मेक इट अ रूटीन, ये आपको ब्रेक नहीं करना है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू।
नंबर 5, आपको एवरी 21 डेज़ के बाद अपनी कलाई पे लाल कलावा बांधना है। 21 डेज़ के बाद आप उस लाल कलावा को रिमूव करेंगे और दूसरा लाल कलावा पहन लेंगे। एंड लाल कलावा पहनने से पहले आपको एक रात पहले उस कलावे को हनुमान जी की मूर्ति के आगे रख देना है और सुबह उठकर उस कलावे को पहन लेना है। सो मेक इट अ प्रैक्टिस कि 21 डेज़ के बाद आपको इस कलावे को चेंज करते रहना है एंड पूरे साल आपको कलावा बांध के रखना है। ये थी 5 रेमेडीज़ जो आपको पूरा साल फॉलो करनी है। अब आपकी टिप्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज बिना टिप्स के रेमेडीज़ वर्क नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस साल आपको गॉसिपिंग को शट डाउन करना है। आप जो भी गॉसिपिंग करते हैं, लोगों के बारे में कोई भी बात करते हैं, आपको उसको स्टॉप करना होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने काम पे देना होगा या कोई भी ऐसा गोल जो आपके लिए इस साल इम्पॉर्टेंट है उस पर अपना फोकस करना होगा। अननेसेसरली गॉसिपिंग, आपको रेजोल्यूशन ले लेना है, गॉसिपिंग को आपको बंद करना है। अदरवाइज आपका जो मार्स है वो आपको बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस इस ईयर दे सकता है। सो आज से ही रेजोल्यूशन ले लीजिए कि आप गॉसिपिंग नहीं करेंगे। नंबर 2, आपको एंगर रिलीज टेक्निक्स अपनानी है। जब भी आपको एंगर आए तो आपको एंगर मैनेजमेंट सीखना है। यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे अच्छी इसमें जो टिप काम करती है वो ये, जब भी आपको एंगर आ रहा हो, स्टार्ट ब्रीदिंग। 1 to 10 के काउंट पे आप ब्रीथ कीजिए, अपने आप को काम कीजिए और उस मोमेंट को पास होने दीजिए। उस मोमेंट में बिल्कुल भी रिएक्ट मत कीजिए, किसी को कोई भी अपशब्द मत बोलिए, नहीं तो आपके प्लैनेट्स बहुत डिस्टर्ब करेंगे आपको। किसी का कुछ नहीं जाएगा लेकिन आप ही डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि आपके प्लैनेट्स ही आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देने लग जाएंगे। सो यू हैव टू डू दिस फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर एनीवन। नंबर 3, फ़ोन की यूसेज आपको इस ईयर कम करनी है। आपको फ़ोन उतना यूज़ करना है जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अननेसेसरीली आपको रील्स पे, सोशल मीडिया पे अननेसेसरीली नहीं रहना है। उतना रहना है जितना आपके काम के लिए इम्पॉर्टेंट है या जितना ज़रूरी है। अननेसेसरली लोगों से फ़ोन पे बात नहीं करनी, जैसे कि मैंने आपको पहला ही पॉइंट बोला कि आपको गॉसिपिंग नहीं करनी, तो वो पॉइंट भी इसमें इंक्लूड हो जाता है कि फ़ोन पे घंटों घंटों गॉसिप्स नहीं करनी है। नंबर 4 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू मेडिटेट एवरी डे। मेक इट अ पॉइंट। मेडिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू डू नॉट हैव टू स्किप दिस। आपको अगर मेडिटेशन नहीं आती है, आप यूट्यूब पे कोई भी गाइडेड मेडिटेशन लगा सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज जस्ट पुट एनी मेडिटेशन म्यूजिक, क्लोज योर आइज एंड जस्ट फॉलो योर ब्रेथ। आपको हाफ एन आवर ये रूटीन बांध लेना है कि आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी है। नंबर 5 एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू हैव टू मूव योर बॉडी। आपको फिजिकल वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट हाफ एन आवर वॉक अपनी रूटीन में ज़रूर ऐड कीजिए। अब बात कर लेते हैं धनु राशि यानी सजिटेरियस साइन की। बहुत अच्छा साल जाने वाला है आपका, बिकॉज गुरु कर्क राशि में जाएंगे, अपनी उच्च की राशि में जाएंगे। एंड क्योंकि गुरु आपकी राशि के भी लॉर्ड हैं तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए ईयर जा सकता है। बट अगर आपने रेमेडीज़ और ये टिप्स को अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया तो पूरा साल ये रेमेडीज़ आपको फॉलो करनी है अलॉन्ग विद द टिप्स, और ये ईयर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं रेमेडीज़ से। सबसे पहले आपको एवरी थर्सडे भगवान विष्णु की पूजा करनी है। आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और मंदिर जाकर भी कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। और भगवान विष्णु को येलो फ्लावर्स उस दिन ज़रूर ऑफर कीजिएगा। नंबर 2, आपको मंथ में किसी भी एक थर्सडे को आपको किसी ज़रूरतमंद को चने की दाल देनी है। एंड मेक इट अ पॉइंट कि ये आप एवरी मंथ कीजिए एंड जिसको भी दें वो ज़रूरतमंद ही होना चाहिए, नीडी होना चाहिए। नंबर 3, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको रोज़ करना है। आप अपने रूटीन से जैसे मर्जी टाइम निकालिए, बट यू हैव टू डू दिस एवरी डे। डोंट स्किप इट। अगर ये आप पूरा साल कर लेते हैं, आप सोच भी नहीं सकते ये ईयर आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स देके जा सकता है। नंबर 4, ज़्यादा से ज़्यादा येलो कलर को एनहांस कीजिए। येलो कलर का फूड ज़्यादा इनटेक कीजिए, येलो कलर के क्लोथ्स ज़्यादा पहनिए। जितना हो सकता है अपने घर में येलो को ज़्यादा एनहांस करिए। जितना येलो एनहांस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने गमले में येलो कलर के फ्लावर्स लगाइए। येलो को अपनी लाइफ में जितना एनहांस करेंगे उतना ये ईयर आपको अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा। सुबह उठकर नहाने के बाद आपको केसर का तिलक फोरहेड पे लगाना है।
अगर आप चाहते हैं कि ये साल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे तो ये आपको एवरीडे करना है विदाउट एनी फेल। तो ये मैंने आपको बताई 5 रेमेडीज़। इन 5 रेमेडीज़ में से आपने एक भी रेमेडी को स्किप नहीं करना है अगर आप चाहते हैं कि ये साल आपको भर भर के ग्रोथ दे, स्टेबिलिटी दे, प्रॉस्पेरिटी दे। तो ये 5 रेमेडीज़ ज़रूर फॉलो करनी है, बट अलॉन्ग विद द 5 टिप्स जो मैं आपको अब देने जा रही हूँ। सबसे पहले डिसिप्लिन को अपनाइए, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को लेकर आइए। अपने उठने का टाइम, अपने खाने का टाइम, अपने सोने का टाइम, अपने काम पे जाने का टाइम, हर चीज़ आपको डिसिप्लिन में रहकर फॉलो करनी है। जितना डिसिप्लिन आप अपनी लाइफ में इस साल लेकर आएंगे उतना ही अच्छा आपको गुरु इस ईयर में रिजल्ट देंगे। नंबर 2 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस ईयर आपको ओवर प्रॉमिसिंग से बचना है। आप छोटी छोटी बात पे इमोशनल होकर जल्दीबाजी में किसी को भी कोई भी प्रॉमिस या कोई भी कमिटमेंट नहीं करेंगे। आपको बहुत ध्यान से आपको प्रॉमिस या कमिटमेंट तभी देनी है जब आप उसे पूरा कर पाएँ। हर छोटी छोटी बात पर कमिटमेंट्स आप इस ईयर नहीं देंगे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके करियर में हो। नंबर 3, ट्रैवलिंग तभी करनी है आपको जब ज़रूरी हो। ये ईयर में आपको ट्रैवलिंग का ध्यान रखना है। आपको ट्रैवल करने के लिए मना नहीं है, बट छोटी छोटी ट्रैवलिंग को अवॉइड कीजिए। ट्रैवलिंग उतनी कीजिए जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर 4, अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए। जो भी आपको ज्ञान है, विजडम है, किसी भी चीज़ में आपको नॉलेज है, स्टार्ट टीचिंग इट टू अदर पीपल। जिसको भी आपको लगता है ज़रूरत हो, कोई भी आपके जूनियर हो, स्टार्ट शेयरिंग योर नॉलेज विद देम। कि जितनी आप अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे उतनी आपकी नॉलेज मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आएगी। एंड नंबर 5 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी आपके लाइफ में टीचर्स रहे हों उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए। अगर आपके पास उनके नंबर्स हैं तो एटलीस्ट साल में एक बारी या फिर टीचर्स डे पे, गुरु पूर्णिमा पे उनको फ़ोन करके थैंक्स ज़रूर कीजिए, उनसे बात ज़रूर कीजिए। अपने गुरुजनों की आशीर्वाद लीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए, क्योंकि जितना इस ईयर आप अपने गुरुजनों की ब्लेसिंग्स लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तो उतना ही ये ईयर आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देगा। बात कर लेते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन की। मकर राशि वालों के लिए, जिनके लॉर्ड ही शनि हैं, उनके लिए जो मैं रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ वो उनके लिए बहुत ही वंडर्स कर सकती हैं। बट आपको ये ध्यान देना है कि मैंने जो भी रेमेडी बताई वो आपको बिना स्किप करे पूरा साल फॉलो करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रेमेडी जो आपको करनी है, आपको एवरी सैटरडे शनि मंदिर जाना है और वहाँ पे तेल का दीपक जलाना है शनि देवता के आगे। डू इट एवरी सैटरडे। नंबर 2, एवरी सैटरडे कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप यूज़ नहीं करते उसे आपको किसी को दे देना है, अपने घर से उसे डीक्लटर करना है। नंबर 3, आपको मंथ में एक बारी किसी ज़रूरतमंद को सरसों के तेल की एटलीस्ट 1 लीटर बॉटल दान देनी है। ये आपको एवरी मंथ किसी भी एक सैटरडे को करना। नंबर 4, आपको पीपल के पेड़ पर पानी देना है एवरी सैटरडे। मेक इट अ पॉइंट कि आप अगर किसी धार्मिक जगह पे जाके करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अदरवाइज अगर आपके घर के पास भी कोई पीपल का पेड़ है बट उसे सनसेट से पहले, सनसेट के बाद नहीं करना, ये कोशिश कीजिए कि इसको दिन के टाइम पे ही कीजिए। एंड नंबर 5, आपको ब्लैक स्ट्रे डॉग्स जब भी देखें उनको फीड करवा दीजिए। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इसको सैटरडे को ज़रूर कीजिए, पर ध्यान रखिएगा कि डॉग्स ब्लैक कलर के ही हों। तो ये 5 रेमेडीज़ आप फॉलो कीजिए अलॉन्ग विद द 5 टिप्स जो मैं आपको अब देने वाली हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना है। ये टिप आपको पूरा साल फॉलो करनी है। आपके ऊपर कितना भी वर्कलोड क्यों नहीं हो, बट आपको अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम देना है, या फिर वाइस एंड वर्सा, कितना भी आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो बट आपको उतना ही ध्यान अपने काम पर भी देना है। सो यू हैव टू मेंटेन दिस बैलेंस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू। नंबर 2, इमोशनली ओपन होइए। जो भी इमोशंस आपके अंदर हैं उसे अंदर मत रखिए, उसे अपने पार्टनर के साथ या जिसके लिए भी आप उन इमोशंस को फील कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस कीजिए। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, स्टार्ट जर्नलिंग, उसे लिखना स्टार्ट कीजिए, बट डोंट कीप एनीथिंग इनसाइड यू। नंबर 3, प्रैक्टिस पेशेंस। आपको छोटी छोटी बातों पे इम्पेशेंट नहीं होना है, आपको पेशेंस मेंटेन करनी है।
कोई भी चीज़ चाहे वो डिले हो रही हो, आप बहुत हार्डवर्क पुट इन कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, बट आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, आपको पेशेंस प्रैक्टिस करनी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू दैट यू हैव टू फॉलो दिस ईयर। नंबर 4, आपको अपनी बॉडी की केयर करनी है। और अब जब हम बॉडी की केयर की बात करते हैं तो उसमें फिजिकल वर्कआउट भी आता है, प्लस उसमें हेल्दी डाइट भी आती है। आपको इन दोनों का बैलेंस मेंटेन करना है। आप बेशक काम कीजिए, बेशक अपनी फैमिली लाइफ को टाइम दीजिए, सब कुछ कीजिए, बट अपनी बॉडी की केयर करना, आप चाहे आप अपनी वर्क लाइफ पे ध्यान दीजिए या आप अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दीजिए, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी आपको अपनी बॉडी की केयर करनी है। नंबर 5, आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलनी है। चाहे आपकी सेविंग्स हो, कुछ भी फ्यूचर की प्लानिंग हो, उसे आपको अभी से करना है। लेट बैक नहीं होना है कि हम कल कर लेंगे, कल सोच लेंगे, ऐसा नहीं करना है। स्टार्ट प्लानिंग योर फ्यूचर राइट फ्रॉम टुडे। इन 5 रेमेडीज़ को और 5 टिप्स को आप इस ईयर अपना मंत्रा बना लीजिए। यू हैव टू फॉलो दीज रेमेडीज एंड टिप्स थ्रू आउट द ईयर। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन। कुंभ राशि वालों के लिए जो रेमेडीज मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिना स्किप करे इन रेमेडीज़ को ध्यान से सुनिएगा, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए, इन रेमेडीज़ को हाईलाइट कर लीजिए, कहीं पे अपनी वॉल पे लगा लीजिए जो आप रोज़ देख सकें, बिकॉज आपको ये रेमेडीज़ बिना स्किप करे पूरा ईयर फॉलो करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेमेडीज से। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एवरी मंडे शिव मंदिर जाना है और वहाँ पे शिवलिंग पर कोई भी नीला फूल आपको अर्पित करना है भगवान शिव को। ये कोशिश कीजिए कि आप शिव मंदिर जाकर ही करें, पर अगर किसी मंडे आप शिव मंदिर नहीं जा पाते तो अगर आपके घर में शिव जी की मूर्ति है तो आप ये वहाँ पर भी कर सकते हैं। बट इसके आपको ये आप घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको अगर इसके आप प्रॉपर रिजल्ट्स चाहते हैं तो बेटर रहता है कि आप मंदिर में जाके शिवलिंग पर ही इस फूल को अर्पित करें। नंबर 2, आपको एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मेक इट अ रूटीन प्रैक्टिस फॉर यू, ये पूरा साल आपको करनी है। नंबर 3, आपको एवरी सैटरडे पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना है। ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मेक श्योर यू डू इट ऑन एवरी सैटरडे। नंबर 4, आपको गाय को हरा चारा खिलाना है एवरी वेंसडे। नंबर 4, आपको मंथ के किसी भी एक ट्यूसडे मंकीज़ को बनाना खिलाने हैं। मेक इट अ रूटीन, ये आपको ब्रेक नहीं करना है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड नंबर 5, प्रैक्टिस मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ अ की रेमेडी फॉर यू, जो आपको पूरा साल बहुत सारे नेगेटिव प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस से बचाएगी। डू इट एवरी डे एटलीस्ट हाफ एन आवर विदाउट स्किपिंग। अगर आपको मेडिटेशन करनी नहीं आती है, आप यूट्यूब पर कोई भी गाइडेड मेडिटेशन लगा सकते हैं और आइज क्लोज करके उसे फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज जस्ट प्ले एनी मेडिटेशन म्यूजिक एंड जस्ट फॉलो योर ब्रेथ। ये हाफ एन आवर कीजिए एवरी डे एंड आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट ये ईयर देके जाएगा। बट अलॉन्ग विद द 5 टिप्स जो मैं आपको बताने लगी हूँ, जो भी आपको रेमेडी करनी है उनके साथ आपको टिप्स भी फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको इस ईयर अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी है। आपको सोशल नेटवर्किंग ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करनी है। स्टार्ट मीटिंग मोर पीपल। ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स पे जाइए जहाँ पे आप लोगों से मिलें और लोगों के कांटेक्ट में आइए। जितना इस ईयर आप अपनी नेटवर्किंग पे ध्यान देंगे उतना ये ईयर आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आए। नंबर 2, प्रैक्टिस ग्राउंडिंग। हो सके तो नंगे पैर थोड़ी देर घास पे ज़रूर चलिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ट्राई टू डू इट एवरी डे। अगर रोज़ नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट वीक में 3 टाइम्स इसे ज़रूर कीजिए। नंबर 3, इंक्लूड एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन योर रूटीन। चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी हो या किसी भी तरह का फिजिकल वर्कआउट हो, ये आपको एवरी डे करना है विदाउट एनी फेल। नंबर 4, आपको इस ईयर अपनी एंग्जाइटी छोड़नी होगी। कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है, जिससे आप बहुत एंग्जाइटी फील करते हैं, फियर्स आते हैं, उस थॉट में आपको ज़्यादा स्टे नहीं करना है। जब भी कोई ऐसा थॉट या कोई ऐसी सिचुएशन आए, आपको इमिडिएटली अपने आप को किसी काम में बिजी कर लेना है। एंग्जाइटी एंड फियर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए एंड इसे आपको फॉलो करना है।
नंबर 5, आपको कैंडल गेजिंग करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप कोई भी वाइट कलर की कैंडल 5-10 मिनट्स के लिए उसे जलाइए और उसकी जो फ्लेम है उसको गेज कीजिए। डू इट एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स एवरी डे। 5 मिनट्स आपको एटलीस्ट उस फ्लेम को देखते रहना है। डू इट फॉर 10 मिनट्स एवरी डे। अगर आप इसको एवरी डे नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वीक में 3 टाइम ज़रूर कीजिए, बट अगर आप रोज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही वंडरफुल हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि यानी पाइसेस साइन की। मीन राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। गुरु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी उच्च राशि में जाएंगे, एंड क्योंकि गुरु मीन राशि के ही लॉर्ड हैं, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं अगर आप ये रेमेडीज और टिप्स को भी अपनी लाइफ में इस ईयर इंक्लूड कर लेंगे तो ये रिजल्ट्स आपके लिए बहुत ही अच्छा ये ईयर लेकर आएगा। स्टार्ट करते हैं रेमेडीज से। सबसे पहले आपको एवरी थर्सडे भगवान विष्णु की पूजा करनी है और उनको येलो फ्लावर्स अर्पित करने हैं। अगर आप मंदिर जाकर कर सके तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर मूर्ति प्रतिष्ठित होती है और जो भी हम रेमेडी करते हैं वो हमें 10 टाइम ज़्यादा इफेक्ट करती है। बट अगर आप मंदिर नहीं जा पाते तो आप इसे घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। नंबर 2, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज करना है। मेक इट अ प्रैक्टिस दैट यू डोंट स्किप इट, यू हैव टू डू इट एवरी डे थ्रू आउट द ईयर। नंबर 3, आपको एवरी थर्सडे गाय को एक रोटी में गुड़ लपेट कर खिलाना है। नंबर 4, आपको कुछ भी तांबे का धारण करना है। तांबे की कोई भी एक छोटी सी रिंग बनवा लीजिए और उससे आप धारण कर लीजिए, या तांबे का कोई कड़ा डाल लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड नंबर 5, आप जो भी पानी पीते हैं, जो भी बॉटल यूज़ करते हैं या कुछ भी यूज़ करते हैं, आप आज से ही तांबे की बॉटल और तांबे का ग्लास अपने लिए ले आइए। जो भी पानी आपको पूरा साल पीना है वो तांबे की बॉटल में डाल के ही रखना है या फिर तांबे के ग्लास में ही पीना है। ये 5 रेमेडीज़ आप फॉलो कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगी। अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट टिप्स की, क्योंकि रेमेडी के साथ टिप्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ रेमेडी फॉलो करेंगे एंड टिप्स को इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स आपको पूरे नहीं मिल पाएंगे। तो जो भी मैं टिप्स आपको बता रही हूँ उससे भी आपको बहुत ध्यान से सुनना है और उसको फॉलो करना है। नंबर 1, आपको इस साल अपनी ईगो को छोड़ना है। आपको बार बार अपनी ईगो पे चेक रखना है। जब भी आपको लगे कि आप थोड़ा सा भी ईगोइस्टिक होने लग रहे हैं, वहीं पे स्टॉप हो जाइए, पॉज ले लीजिए, अपने आप को काम कीजिए। एंड ईगो को श्रेड करना इस ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको बहुत प्लैनेट्स आपके तंग कर सकते हैं आगे जाके। नंबर 2, आप अच्छे लीडर हैं, लेकिन इस साल आपको बहुत वाइज लीडर बनना है। आप लीडरशिप आपको बहुत वाइजली करनी है। आपको अथॉरिटिव नहीं रहना, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं रहना। आप अपने टीम मेंबर्स को समझ कर चलिए, अंडरस्टैंड करके चलिए। लीडरशिप आप बहुत अच्छी करते हैं, बट ये ईयर आपको लीडरशिप बहुत वाइजली करनी है, अपनी विजडम को यूज़ करके करनी है, किसी को भी हर्ट नहीं करना आपको। नंबर 3, आपको अप्रिशिएट करना है। स्टार्ट अप्रिशिएटिंग पीपल, जो भी, चाहे आपके घर पर हो या आपके ऑफिस में हो, आपको जिनका भी काम अच्छा लगे, कुछ भी हो, हर छोटी छोटी बात में उनको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कीजिए। ये आप इस चीज़ को टिप समझ लीजिए या इस चीज़ को रेमेडी समझ लीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये छोटी सी टिप जो आपको सुनने में बहुत छोटी सी लग रही है, ये छोटी सी टिप कैसे आपके प्लैनेट्स के नेगेटिव इन्फ्लुएंस को आपके हॉरोस्कोप में ख़त्म करेगी। नंबर 4, आपको अपना फिटनेस रूटीन बनाना है। अगर आप किसी भी तरह का फिजिकल वर्कआउट करते हैं, इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, बट अगर नहीं करते तो इसको आज से ही अपना रूटीन बना लीजिए। एवरी डे यू हैव टू गो फॉर अ वॉक और यू हैव टू डू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, योगा, वट एवर। यू हैव टू मूव योर बॉडी। फिजिकल फिटनेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रा है दैट यू हैव टू फॉलो दिस ईयर। नंबर 5, फादर फिगर की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आपके फादर हैं उनकी रिस्पेक्ट करके चलिए, या जो भी आपसे बड़े हैं, जो भी फादर फिगर पर हैं, उनसे आप आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनसे ब्लेसिंग लेंगे। तो ये 5 रेमेडीज़ एंड 5 टिप्स अगर आपने पूरा साल फॉलो करी, देन ट्रस्ट मी 2026 आपको बहुत ही ब्लेस करके जाएगा और आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा।